दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और ये घटना मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। जब मैं छोटा था तब मैं पिताजी से जिद किए जा रहा था कि मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाओ। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी बुआ को नहीं देखा ना कभी। चलो आज मैं तुम्हें उसी की कहानी सुनाता हूं। यह सच बात है कि मैंने अपनी बुआ को कभी देखा नहीं था। सुना था कि मेरे पिताजी जब छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई थी। मैंने कभी उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। घर वालों को भी कई बार ये कहते हुए सुना था कि उनकी मौत बड़ी भयानक थी। घर में कोई उनकी मौत की बात तक करना नहीं चाहता था। अब मैं ये कहानी मेरे पिताजी की जुबानी सुनाता हूं। तो ये कहानी तब की है जब हमारा गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था। बस कुछ 20 या 25 मकान थे हमारे गांव में। घर में लाइट तो थी पर कोई भरोसा नहीं होता था, कभी भी आती जाती रहती थी। गांव में जो भी मकान थे वो गांव से कुछ कुछ दूरी पर थे और बाकी जगहों पर बरगद, पीपल और नीम के पेड़ थे। कहीं छोटे पौधे तो कहीं कमर तक उगी हुई घास थी। अंधेरा होने पर गांव में इतना सन्नाटा फैल जाता कि घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। ऐसी ही एक रात जब अंधेरा काफी हो चुका था और मैं दूसरे एक गांव से अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ता थोड़ा कच्चा होने की वजह से चलने में तकलीफ हो रही थी, तो मैं रास्ते को ढूंढता हुआ और आसपास देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में गांव वालों ने कुछ लाइटें तो लगाई हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी बंद थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, पर फिर भी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ने के कारण थोड़ी थोड़ी जगह नजर आ रही थी। सामने कुछ कुछ नजर आ रहा था। सन्नाटा इतना था कि हर तरफ झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हर एक आहट को सुनते हुए गांव की तरफ बढ़े जा रहा था। चलते चलते मेरा गला तक सूख चुका था। कभी कभी हम लोगों के बीच काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन असली डर का एहसास तो ऐसे में होता है। असल में डर क्या होता है यह अंधेरे में पता चलता है, जब हम किसी सुनसान जगह पर अकेले होते हैं और वहां का माहौल भी उतना ही डरावना होता है। मैं जल्दी जल्दी अपने पैर जमाते हुए उस कच्चे रास्ते पर घर की तरफ बढ़े जा रहा था। मेरा घर अब भी कुछ दूरी पर था कि तभी मैंने एक बरगद के पेड़ के पास कुछ हलचल सुनी। मैं वहीं अपनी जगह पर रुक गया। मैंने तिरछी नजर से वहां देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था। मैंने फिर उसे ठीक से देखने की कोशिश की और घबराते हुए उसे आवाज दी, कौन है? तो सामने से जवाब आया, भैया मैं हूं। वो मेरी बहन की आवाज थी। मैंने उससे कहा, तू जानती है ना कि आज अमावस की रात है, तू यहां क्या कर रही है? तो मेरी बहन ने रोते हुए कहा कि वो मैं अपने दोस्त के घर खेलने गई थी, पर खेल खेल में वक्त का पता ही नहीं चला। अंधेरा होने पर मैं उनके घर से तो निकली थी, लेकिन किसी आवाज को सुनकर डर के मारे यहीं पेड़ के पीछे छुप गई। जब मैंने उसे हाथ लगाया तो वो डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। तब मैं उसे पकड़ते हुए घर ले गया। वो डर रही थी कि कहीं मां को पता ना चल जाए, वरना मां बहुत मारेगी। मां को बस इतना पता था कि वो अपने दोस्त के यहां खेलने गई है और वो मेरे ही घर आने का इंतजार कर रही थी। मेरी बहन उम्र में मुझसे 3 साल छोटी थी। उसकी उम्र तब 15 साल की हो चुकी थी और उस वजह से घर में आए दिन उसकी शादी की बातें हुआ करती थी। घर के अंदर आते ही वो सीधे पीछे रसोई की ओर चली गई। मैं भी मां से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उस रात पूजा ने खाना भी नहीं खाया और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मां ने बस उसे थोड़ा सा दूध दिया और हम सोने चले गए। बीच रात एक बहुत अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनकर मेरी और मेरी मां की नींद टूट गई। हमने उठकर देखा तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी, तो मां ने अपने तकिए के पास रखी मोमबत्ती और माचिस निकाली और उसे जलाकर हम यहां वहां देखने लगे। पता नहीं तब वक्त क्या हो रहा था। तब मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि पूजा अपने बिस्तर से उठकर बैठी हुई थी और एक अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाल रही थी। मां ने उसे आवाज दी, पूजा क्या हुआ तुझे? ऐसे आवाज क्यों निकाल रही है? तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। हमें लगा शायद पिताजी आए होंगे, लेकिन मैं अपने बिस्तर से उठता उससे पहले पूजा ने बिना कुछ कहे अपने बिस्तर से उठ के दरवाजा खोलने चली गई। मैंने अपने बिस्तर से उठते हुए उससे कहा, पूजा क्या कर रही है? रुक, मैं दरवाजा खोलता हूं। लेकिन तब तक उसने दरवाजा खोल भी दिया था और वो सीधा घर के बाहर चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। मां भी उसकी ये हरकत देखकर थोड़ी घबरा गई थी। मैंने लालटेन जलाई और उसके पीछे पीछे चला गया। वो चलते चलते सीधे उस बरगद के पास जाकर रुक गई। मैंने उससे कहा कि पूजा तू सच में पागल हो गई है क्या? ये क्या वक्त है यहां पर आने का? उसने उसी गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है,
मुझे मांस चाहिए। एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मां पीछे दरवाजे पर खड़े होकर हमें ही देख रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर दरवाजा किसने बजाया था? लेकिन तब मैं उस काले घने अंधेरे में और घने सन्नाटे में किसी आहट को महसूस कर पा रहा था। मैं पूजा को खींचते हुए घर ले गया और मां से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, और शायद इसी वजह से नींद में उठकर वो बाहर चली गई थी। मां ने उसे खाना दिया, लेकिन पूजा ने रात भर उल्टियां की। उसकी तबीयत सच में खराब थी। दूसरे दिन मैं उसे पास के गांव में एक सरकारी अस्पताल में लेकर चला गया। वहां उसे दिखाया और दवाई लेकर हम वापस घर आ गए। पिताजी शहर के कारखाने में काम किया करते थे, तो ज्यादातर वो रविवार को ही घर आते थे, और तब तक घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही रहा करती थी। उस रात के बाद से पूजा अब थोड़ी चुपचाप सी रहने लगी थी। दिन भर वो काफी शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही उसमें बहुत अजीब से बदलाव देखने को मिलते। मां का पूरा दिन तो घर के कामों में, खेतों में निकलता था, तो वो सब उसे इतना नजर नहीं आता था। पर मैं सब समझ रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसे बीच रात भूख लगने लगती थी। कुछ खाने को दो तो उल्टियां आनी शुरू हो जाती थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे ये सभी तकलीफ हो रही थी, और अब तो उसे कई बार दिन में भी उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। मां को भी रात में जागना पड़ता था। उस वजह से मां की भी तबीयत खराब हो गई थी। एक रात पूजा को हर रात की तरह उल्टी आने लगी थी, तो मां भी जल्दी से बाहर नहीं गई। पूजा उल्टियां करते हुए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। बहुत वक्त हो गया था, लेकिन वो अंदर नहीं आई, तो कुछ वक्त बाद मां उसे देखने के लिए उठकर बाहर चली गई। वहां कुत्ते भौंक रहे थे। देखा तो पूजा दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हुई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। मां ने जल्दी से मुझे जगाया। मैं और मां दोनों उसे उठाकर घर के अंदर ले आए। तब मां ने जल्दी से हॉस्पिटल जाने को कहा। आस पड़ोस के लोगों को लेकर मैं उसे उसी वक्त हॉस्पिटल ले गया। सुबह तक उसे होश नहीं आया, लेकिन अचानक से दोपहर को वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं तब एक कोने में बैठा उसकी हरकतों को देख रहा था। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, बस शांत चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजर किसी चीज को घूर रही थी। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ पूजा देख रही थी। बहुत देर से घूर रही थी, तो वहां खिड़की में एक कौआ बैठा हुआ था। वो उसे घूरते हुए बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। उसी दोपहर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गए थे। उस रात भी पूजा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। रात के वक्त मैं खाट पर सो रहा था कि बीच रात मेरी कौओं की आवाज से नींद टूट गई। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि रात के वक्त कभी कौवे या कोई पंछी आवाज नहीं करते। मुझे लगा कोई जानवर आ गया होगा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पूजा घर के आंगन में बैठी थी। वो शायद पूर्णिमा की रात थी, और अंधेरा होने के बावजूद भी सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो मां आराम से सो रही थी। घर का दरवाजा खुला था और मेरी बहन पूजा घर के आंगन में बैठी हुई थी। वो इतनी रात को वहां क्या कर रही थी पता नहीं। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाजे से उसे आवाज दी, लेकिन उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो मैंने दोबारा से उसे जोर से आवाज दी, पूजा इतनी रात को बाहर क्यों बैठी है, वहां क्या कर रही है? और फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, और वो मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। मैंने देखा कि उसने अपने दोनों हाथों में एक मरा हुआ कौवा पकड़ रखा था, और वो उसके मांस को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। वो देख मेरी फिर से आवाज देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मां को जगाना तो चाहता था, लेकिन सोचा कि मां को जगाया तो वो भी बेकार में ही ये सब देखकर डर जाएगी। उन दोनों को संभालना मेरे अकेले के बस में नहीं था। अगले ही दिन पिताजी घर आने वाले थे, तो सोचा कि पिताजी को सब बता दूंगा। ये सोचकर मैं फिर से अपने कमरे में चला गया। चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ वक्त बाद पूजा धीमे कदमों के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर से दरवाजे को बंद किया और वो सीधे बाथरूम में चली गई। मैं बस चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। तब मुझे अंदर से पानी की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बाहर की ओर आ गई और कमरे के एक कोने में लालटन थी, उसे बुझाने लगी। लेकिन लालटन को बुझाते हुए उसने बिना देखे गड़गड़ा आवाज में कहा, मुझे घूरना बंद कर और सो जा। उस वक्त मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर अपनी खाट पर सो गया। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। अब फिर से मेरी बाहर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा अगर कहीं वो दरवाजे पर खड़ी हुई तो उसका सामना करने की मुझ अकेले में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी।
फिर दूसरे दिन पिताजी घर पर आए। वो नहा धोकर किसी काम से बाहर चले गए थे। वापस आते आते उन्हें शाम हो गई थी। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताई जो मैंने महसूस की थी और अपनी आंखों से देखी थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये सच है तो मैं इस पर जरूर कोई उपाय करूंगा। उस रात पिताजी घर पर ही थे और मैं अकेले सोने की बजाय उनके साथ ही उनके कमरे में सोने चला गया। अब उस रात भी फिर वही हुआ। बीच रात हम सबको पानी की आवाज आने लगी। हमने उठकर देखा तो पूजा अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पिताजी से कहा, वो जरूर बाथरूम में होगी। हमने बाथरूम की ओर जाकर देखा तो पूजा बाथरूम के कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी और अपने एक हाथ से अपने ऊपर पानी पर पानी डाले जा रहे थी। सबसे पहले तो मां ने उसे आवाज दी, लेकिन पूजा को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर मां ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की तो मां का हाथ जल उठा और वो बाहर चली आई। मां ने बताया कि पूजा को बहुत तेज बुखार है, इतना कि उसे छुआ भी नहीं जा रहा था। पिताजी ने उसे जाकर बाहर आने को कहा तो पूजा गुस्से भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और चेहरा सफेद पीला सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें और चेहरा देख पिताजी भी थोड़े डर गए थे। तब मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा तो वो जोर जोर से सांसें लेते हुए पिताजी और मुझे घूरने लगी और हमें घूरते घूरते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पिताजी उसे लेकर अंदर के कमरे में चले गए। वो रात भर उसकी देखभाल कर रहे थे, पर उन्हें तब कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्हें लगा कि किसी ने उसे कुछ खिलाया पिलाया होगा। तो उनके कहने पर सुबह होते ही मैं डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि पूजा बीमार नहीं है, उसे एक अलग ही तरह का बुखार है। वो जरूर कल रात भी बाहर गई होगी, वहां से कुछ मांस वगैरह खाकर घर के अंदर आ गई होगी। पूजा रात भर बेहोश थी। डॉक्टर ने घर आकर उसको चेक किया तो उसे बुखार नहीं था और उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने कुछ सामान्य सी दवाइयां दी और आराम करने के लिए कहा। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि पूजा बीमार नहीं है, उसे जैसे किसी चीज ने डस लिया हो, कोई भूत पिशाच वगैरह उसके पीछे लग गया है। पर वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहा कि अगले दिन सुबह मैं वापस से काम पर जाने वाला हूं, तो घर का सारा ख्याल फिर से मुझे ही रखना था। और उस रात भी हम सब एक कमरे में ही सोए थे, बस पूजा दूसरे कमरे में खाट पर सो रही थी। रात के करीबन 2 बज रहे होंगे कि तभी बर्तनों की आवाज सुन हम सभी की नींद खुल गई। हमने उठकर देखा तो पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी। वो किसी सड़े हुए मांस की बदबू की तरह थी। मां उठकर यहां वहां देखने लगी। पिताजी भी जाग गए थे। उन्होंने पूजा के कमरे में जाकर देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मां ने लाइट चालू करनी चाहिए, पर लाइट भी चली गई थी। हमारे यहां लाइट जाना बहुत आम बात थी। मां ने अपने तकिए के पास रखी मोमबत्ती और माचिस निकाली। मां ने उस अंधेरे में मोमबत्ती जलाई और रसोई की तरफ जाने लगी। मैं भी डरते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। उस मोमबत्ती की रोशनी में कुछ कुछ नजर आ रहा था। वो बदबू इतनी तेज थी कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं मां के साथ साथ आगे जा रहा था। असल में मुझे अकेले कमरे में रुकने से डर लग रहा था। पिताजी तब तक दूसरे कमरों को देख रहे थे। हम सामने से एक कमरे को पार करते हुए रसोई में पहुंचते थे। खिड़की से आती चांद की रोशनी पूरी रसोई में फैली हुई थी। उस रोशनी में हमने देखा कि रसोई में कोई तो था। मैं उसे देखते ही पहचान गया कि यह पूजा ही है। मैं रसोई की चौखट पर ही रुक गया। मां मोमबत्ती लेकर अंदर चली गई और उसने पीछे से मेरी बहन को आवाज दी, पूजा इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है? भूख लगी थी तो मुझे बता देती। मेरी बहन ने मां की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस रोशनी में देख पा रहा था कि उसके बाल खुले हुए थे। उसकी सांसों की अजीब सी आवाज को मैं पूरी रसोई में महसूस कर पा रहा था। मां भी उसका वो रूप देखकर थोड़ी डरी हुई थी। मां ने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की। पूजा इतनी रात को वहां क्या कर रही है? पर सामने का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मां ने रसोई की फर्श की ओर देखा तो रसोई में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और पूजा किसी जानवर का मांस खा रही थी। पूजा के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो चाकू से मांस को काट काट कर खा रही थी। वो देख के मां की आवाज गले में ही अटक गई। मां बस खड़े के खड़े पूजा को देखे जा रही थी। मेरे कदमों के पास कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। मां भी तब तक पीछे आ गई। मैंने नीचे देखा तो वहां किसी जानवर का मांस खून से लथपथ और शरीर के बाकी टुकड़े पड़े हुए थे। वो देख मां बहुत जोर से चीख उठी। रसोई में हर तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था। सिर्फ खून ही खून। मां की आवाज सुनकर पिताजी भी वहां दौड़ के आए।
पिताजी आगे बढ़कर पूजा को रोकना चाहते तो थे, पर तभी पूजा ने बिना कुछ देखे चाकू उनकी तरफ कर दिया और इशारे से उन्हें अपनी जगह पर रुकने को कहा। वो नजारा देखकर पिताजी भी समझ गए कि वहां क्या हुआ है। उन्होंने किसी तरह मां को रसोई से बाहर निकाला। पूजा का भयानक रूप देखकर वो भी डर गए थे, और तभी मैंने वो भयानक आवाज, वो डरावनी आवाज सुनी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। मां, मैं और पिताजी हम सब पूजा की हालत देख रहे थे कि तभी पूजा अचानक से सब कुछ वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई, एकदम शांत और दबे कदमों के साथ, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि वहां क्या हुआ है। वो हमारे बिल्कुल सामने से निकल गई, पर उसने एक नजर भी हमारी तरफ नहीं देखा। पिताजी ने जाकर पूजा के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मां कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मां के गले में आवाज जैसे अटक सी गई हो। आवाज निकली नहीं। मां ने बस इशारा करते हुए खिड़की के बाहर देखने को कहा। तब पिताजी ने खिड़की की ओर देखा और वहां देखकर वो भी डर के मारे कांपने लगे। खिड़की के बाहर कोई परछाई थी जो घर के अंदर झांक कर देख रही थी। मां अब डर के मारे रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। उन्होंने मां और मुझे एक कमरे में रुकने को कहा और उन्होंने अकेले ही सब कमरों को साफ किया। पूरे घर में धूप अगरबत्ती जलाई और रात भर वो भगवान की पूजा करने लगे। पूजा करते करते सुबह हो गई। पिताजी ने पूजा के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। पूजा अभी भी गहरी नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने मां को जोर जोर से पुकारते हुए बाहर आने को कहा। पिताजी और मां हम सब बाहर चले गए। वहां जाकर देखा तो घर के आंगन में कई सारे कौवे मरे पड़े थे। कुछ तो अभी भी तड़प रहे थे। पिताजी ने मुझे तुरंत उनके एक दोस्त को घर से बुलाकर लाने को कहा। उनके वो दोस्त भूत पिशाच के बारे में जानते थे। मैं पास के गांव जब उनके घर गया तब वो घर पर नहीं थे, तो मैं वहीं उनके घर वालों को अपने घर की सारी बातें बताकर वापस आ गया। और मेरे घर आने के कुछ ही मिनट में वो भी आ गए। दिखने में वो साधारण सा आदमी था, कोई साधु या बाबा जैसे वेश में नहीं था। कुर्ता पजामा और सर पर पगड़ी। घर के अंदर आते ही उन्होंने एक अजीब सी चीज को महसूस किया। पूजा को हमने खाट से बांध रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। पूजा का पूरा रूप बदल गया था। हमारी मासूम सी पूजा अब किसी भयानक डरावनी शक्ति के रूप में बदल चुकी थी। शरीर पर झुर्रियां ही झुर्रियां नजर आ रही थीं, तो आंखें किसी बूढ़े इंसान की तरह अंदर चली गई थीं। चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी वो हालत देख मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। उस आदमी ने घर के अंदर आते ही अपनी जेब से एक थैला निकाला और उसमें रखी भस्म निकालकर पूजा के चारों तरफ एक गोल आकार बनाया और वहीं सामने एक गोल आकार बनाकर उसके बीचों बीच में एक नींबू रख दिया। उसके बाद वो हमारे पास आए। अपनी दूसरी जेब से कुछ भस्म निकालकर उन्होंने उसे हम सबके माथे पर लगाया और वो आदमी पूजा के आगे दूसरे घेरे में जाकर बैठ गया। पास से एक छड़ी ली और उससे जमीन पर मारने लगा कि तभी पूजा हलचल करने लगी और वो नींबू भी अपना रंग बदलने लगा। पूजा पालथी मार के बैठी हुई थी। बाल चेहरे पर आ चुके थे, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और वो बस ये आवाज किए जा रही थी। उस आदमी ने छड़ी को जमीन पर मारते मारते पूजा की ओर उठाया कि तभी उसने अपनी खून भरी नजर उस आदमी की तरफ रोक दी। तभी उस आदमी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू किए और फिर पूजा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन वो चीखने की आवाज पूजा की नहीं थी, वो आवाज किसी आदमी की थी। वो जैसे ही चीखने लगती, नींबू का रंग अपने आप बदल जाता था। पूजा की हालत देखकर मां भी रोने लगी। पिताजी मां को बाहर के कमरे में लेकर चले गए। मैं भी वो सब देख बहुत डर हुआ था, लेकिन फिर भी मैं वो सब कुछ देखना चाहता था। उस आदमी ने फिर से कुछ भस्म जैसा निकाला और पूजा के माथे पर लगाया। पूजा छट से पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा खून उतर चुका था। सूखी लाल नजरों के साथ वो एक एक को देख रही थी। कभी बीच में ही सोने का नाटक करती तो कभी चीखती चिल्लाती। इतना सब होने के बाद भी वो पिशाच पूजा के शरीर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब आखिरकार उस आदमी ने थोड़ा सा भस्म अपने हाथों में लिया और उसे नींबू पर रखते हुए पूजा के मुंह में दबा दिया और भस्म मुंह में जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उस आदमी ने तब मेरे पिताजी से कहा कि आपकी बेटी को अब भी पूरी तरह से उस पिशाच, उस बुरी आत्मा से छुटकारा नहीं मिला है। तब उन्होंने एक मंदिर का नाम बताया कि जल्द से जल्द आपको इसे वहां ले जाना होगा, तभी शायद कुछ हो सकता है। वो पिशाच बहुत ताकतवर है। वो अभी तो चला गया है, लेकिन मौका मिलते ही वो वापस आ जाएगा और आपकी बेटी को पकड़ लेगा।
मेरे पिताजी और मां पूजा को लेकर उस मंदिर के लिए निकल गए। वो मंदिर कहाँ था, कितनी दूर था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटे। उस रात मैं अकेला ही घर पर था। बहुत देर इंतजार करने के बाद मैं कमरे में सोने चला गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की से बाहर जा रहा था, तो मैं खिड़की बंद करके सो गया। मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक अजीब सी आवाज में ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरे बिस्तर के पास कोई बैठा हुआ है। रात के उस घने अंधेरे में काले घने बालों से ढका हुआ उसका वो चेहरा और बालों के बीच से दिखाई देती उसकी खून भरी आंखें जो कि मुझ पर ही टिकी हुई थी। उस सन्नाटे में मैं उसके गले से आती गड़गड़ाहट भरी आवाज सुन पा रहा था। इतने में उसने अपना बायां हाथ मेरी छाती पर रख दिया। हाथ रखते ही मेरी धड़कनें और तेज हो गई। पता नहीं वो क्या करना चाहती थी। और तभी दाएं हाथ से एक छुरा मेरी गर्दन पर रखते हुए मेरी गर्दन पर घुमाया और मैं चीखते हुए नींद से जाग गया। वो डरावना सपना इतना खतरनाक था कि मैं अभी भी डर से कांप रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते हुए कमरे में यहां वहां देखा तो हाथ को हाथ ना दिखाई दे, इतना घना अंधेरा कमरे में छाया हुआ था। फिर मैंने अपने आप को शांत किया और फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। मुझे अब बार बार पूजा का ख्याल आने लगा। मेरी नजर अभी भी खिड़की के बाहर जा रही थी। खिड़की के बाहर से आसमान नजर आ रहा था। चांद की रोशनी से वो आसमान सफेद काला दिखाई पड़ रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कमरे में अकेला होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन इस भयानक सन्नाटे में बस एक आवाज थी जो इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। बाहर से आती कुत्तों के रोने की आवाज और गरजते हुए बादल, शायद बारिश होने वाली थी। इन सब में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब मेरे सर के पास बैठा हुआ है, जिसके हाथ में धारदार चाकू है और वो बस मेरे सोने का इंतजार कर रहा है। वो मेरे कमरे में कहां है ये बताना मुश्किल था, पर उसकी आहट को मैं अब भी महसूस कर पा रहा था। मैंने अपनी एक तरफ से दूसरी तरफ करवट बदली, तब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर के पास बैठा हुआ है, लेकिन मेरे करवट बदलते ही वो उठकर खड़ा हुआ। मगर वो कौन था? घर पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो कौन है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूं? मैं अब आस पास होती हर एक आहट को सुनने की कोशिश करने लगा। मैं किसी के चलने की आवाज महसूस कर पा रहा था। मैं सुन पा रहा था कि कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर जा रहा था। कभी वो आवाज मुझे दूर जाती सुनाई देती तो कभी मेरे करीब आते और मैं अपने शरीर को सिड़क पड़ा रहता। जब कभी हमें घर में अकेला होने के बाद ऐसा महसूस होता है तो हमारा दिल कांप उठता है, लेकिन वो क्या है वो देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। मेरा गला अब तक सूख चुका था। मेरी उठकर पानी पीने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा। सब शांत होने पर मैंने खिड़की से आती चांद की रोशनी में घड़ी में देखने की कोशिश की। रात के 2 बज गए थे। अब तक हमने जो भी अजीब देखा था या महसूस किया था वो ठीक 2 बजे के करीब ही घटा था। वो माहौल ऐसा था कि ये घर मुझे निगल जाएगा। मैं उस एहसास की वजह से रात भर सोया नहीं था। रात के 3 बजे के करीब धड़ाम से घर का दरवाजा अपने आप खुला। वो इतनी तेज आवाज थी कि मेरा दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद हो गया। मैंने धीरे से उठकर देखा तो मैंने किसी परछाई को घर से बाहर जाते हुए देखा। कुछ ही देर में मेरे पिताजी और मां भी घर पर आ गए, लेकिन उनके साथ पूजा नहीं थी। उन्होंने कुछ दिनों तक तो मुझसे झूठ कहा कि पूजा का इलाज हो रहा है वहां पे, इसीलिए उसको वहां मंदिर में छोड़ के आए हैं। लेकिन फिर जब कुछ दिनों तक जब पूजा की घर में कोई बात नहीं हुई तो मैंने बार बार मां और पिताजी से पूछा कि क्या हुआ है उसे, मुझे बताओ पूजा कहां है। तब पिताजी ने मुझे शांत रहते हुए कहा, पूजा की उसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन उसे मंदिर ले जा रहे थे। वो हमसे बार बार ये कह रही थी कि उसे भूख लगी है, उसे खाने के लिए मांस चाहिए, पर हमने उसे जकड़ रखा था। लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते पूजा ने अपने हाथों और पैरों को बुरी तरह से नोच लिया था। एक वक्त तो ऐसा था जब उसने अपनी खुद की आंख निकाली और उसे ही खा गई। मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उसका खून इतना बह चुका था कि उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। पूजा के साथ अचानक ये सब क्या हो गया था, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पिताजी ने घर आकर घर की शुद्धि करवा ली। तब उन्होंने बताया कि जिस अमावस्या की रात पूजा बाहर खेलने गई थी, उस रात वापस घर आते आते एक आवाज को सुनकर वो बरगद के पेड़ के पास छुप गई थी। तब उसने देखा कि कुछ काली परछाइयां खिसक के उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो देख पूजा बहुत ही ज्यादा डर गई थी।
वह समझ नहीं पाई कि करना क्या है, और किसी बुरी ताकत और पिशाच ने पूजा को अपनी चपेट में ले लिया था। ये सब वहीं से शुरू हुआ था, और पूजा की मौत के साथ सब खत्म हो चुका था, सब खत्म हो गया था।